हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इसमें 3 सवाल हैं और ये तीसरे के 3 सवाल हैं। टोटल मिला के 5 सवाल हैं और उदाहरण भी देखेंगे। इन सवालों में प्रयोग होने वाली एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.2। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि अभाज्य संख्या p किसी पूर्ण वर्ग संख्या a² को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या p उस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लो कोई अभाज्य संख्या 5 है और यदि ये अभाज्य संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या 100 को विभाजित करती है तो यह अभाज्य संख्या इस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल, मान लो 100 का वर्गमूल 10, इसको भी विभाजित करेगी। यही प्रमेय इन सवालों में लगेगी। आओ पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे इस सवाल को। हल में क्या करेंगे बेटा, उल्टा मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो बेटा ये p/q के रूप में होगी। √ बराबर p/q, जहां p, q पूर्णांक हैं और q0 0। तथा एक बात और याद रखना कि p और q सहभाज्य संख्या हैं, यानी कि p तथा q का माशा 1 है। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दो दोनों ओर वर्ग। √5 का भी वर्ग, p/q का भी वर्ग। इसका वर्ग आ जाएगा बेटा 5 और इसका आ जाएगा p²/q²। q² को इधर ले आएंगे, 5 को p² के नीचे लिख देंगे। q² बराबर p²/5। इसको हम समीकरण 1 डालेंगे। 5 को नीचे इसलिए लाए हैं क्योंकि देखो ये अभाज्य संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या को विभाजित कर रही है, इसलिए लेकर के आए हैं। अब लिख देंगे, चूंकि 5 p² को विभाजित करती है तो 5 p को भी विभाजित करेगी। तो लिख देंगे कि p/5, p²/5 थे, यदि ये इसको विभाजित कर रही है तो p/5 को भी विभाजित करेगी और विभाजित करने पर कोई r पूर्णांक प्राप्त होगा। तो भागफल में कोई r पूर्णांक प्राप्त होगा। लिख देंगे जहां r कोई पूर्णांक है। पांच को उधर पहुंचा देंगे, p बराबर 5r। इसको हम समीकरण 2 डाल देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर इस p के मान को समीकरण 1 में रख देंगे।
तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5r का स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25r स्क्वायर अपॉन 5। एक काट जाएगा 5 से 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5r स्क्वायर। इस 5 को हम क्यू स्क्वायर के बटे में ले आएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर r स्क्वायर। वही करेंगे फिर भी क्या, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। करेगा, हाँ करेगा। तो Q बटे 5 बराबर S। जहां S कोई अन्य पूर्णांक, तो Q बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5S। इसको हम समीकरण 3 डाल देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण सेकंड, ये देखो सेकंड और थर्ड से समीकरण सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, अर्थात मासा ऑफ PQ बराबर 5। इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः विरोधाभास प्राप्त है, अतः हमारी कल्पना गलत है। प्रश्न 2,
प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, पर इनमें बेटा जो एक नोट लगेगा आगे के सवाल करने के लिए, बेटा ये 4 नोट और देख लो। 2 आपकी अपरिमेय संख्याओं के हैं और 2 परिमेय संख्याओं के। पहला है देखो, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग तथा अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी अगर शून्य में अपरिमेय संख्या की गुणा करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, शून्य या अनंत प्राप्त होगा। और शून्योत्तर यानी कि शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। देखो 2 पॉइंट ये परिमेय संख्याओं के लिए याद रखो। किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होता है। उदाहरण जैसे कि 2/5 एक परिमेय संख्या है तो 5/2 भी परिमेय संख्या होगी। एक पॉइंट है बेटा, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का योग या अंतर या गुणनफल या भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा इस दूसरे सवाल में लगेगा। जैसे दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम विपरीत मान के इसको हल करेंगे। हल माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो बेटा ये कैसे रूप में होगी बच्चों? अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी, जहां P/Q पूर्णांक हैं, Q नॉट 0। इसमें मासा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे 2 प्लस √5 P/Q और इधर 3 प्लस से उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। और यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी? ये हमारी पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे इस 2 को बटे में ले जाएंगे, दो पुनः लिख देंगे, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या होता है। तो हम लिख देंगे कि √5 बराबर, ये इधर क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और पुनः फिर वही हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य
तत्व नहीं होगा, तथ्य होगा, तथ्य। हाँ, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। चूंकि हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक परमेय संख्या होगी। आंसर तीसरे का फर्स्ट सवाल है, सिद्ध करो कि 1/√2 अपरमेय संख्या है। तो उसी तरीका से करेंगे हम हल, विपरीत मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है बेटा, तो क्या होगा 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P, Q पूर्णांक हैं, Q0 0। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, √2 बराबर Q/P, और यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि किसी परमेय संख्या का व्युत्क्रम परमेय संख्या होता है। ये क्या हो गया बेटा, √2 बराबर परिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लिख देंगे, चूंकि हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरे का सेकंड सवाल ये 7√5। तीसरे का सेकंड सवाल है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम वही उल्टा मान के चलेंगे, हल। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है,
तो पर में संख्या है बेटा, तो 7√5 ये P/Q के रूप में होगी, जहाँ P, Q पूर्णांक हैं, Q0 0। आगे यहाँ ये 7√5 के साथ गुणा में हैं, उधर भेजेंगे तो भाग में चले जाएंगे। भाग 7 और लिख देंगे क्या, हम जानते हैं कि 2 परमेय संख्या का भागफल परमेय संख्या होता है। तो अब लिख देंगे हम √5 बराबर परमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। अतः इसलिए यह अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। या उस नोट से भी लिख सकते हैं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय संख्या होता है। तीसरे का थर्ड, ये दूसरे सवाल की तरह है, ये है 6 + √2। हल में वही विपरीत मानेंगे, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या है बेटा, तो 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P, Q पूर्णांक हैं, Q0 0। पक्षांतर करके 6 को P/Q की तरफ ले जाएंगे। लिख देंगे कि 2 परमेय संख्याओं का अंतर परमेय संख्या होता है। हम जानते हैं कि 2 परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या होता है। तो √2 बराबर
अपरिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आंसर, ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। इसके उदाहरण देख। उदाहरण 5, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो प्रश्न 1 की तरह कर लेंगे। उदाहरण 6, दर्शाइए कि 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण 2 की तरह हो जाएगा। बस जब हम चिन्ह बदलेंगे तो 5 - p/q हो जाएगा। उदाहरण 7, प्रश्न तीसरे के सेकंड की तरह हो जाएगा।